आखिर क्यों हम इस लाइफ से इतना परेशान हैं? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो रहे हैं? रोज़ हमारी लाइफ में कोई ना कोई दुख दस्तक दे देता है। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो, हम ना एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट हम जो है लाइफ की ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे। हमारा पूरा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपको एक ब्लैंक शीट दे दूं, पूरी वाइट कलर की ब्लैंक पेज दे दूं और उसके ऊपर बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दूं और फिर आपसे पूछूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन के आंसर होंगे कि हमको ब्लैक डॉट दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द पर्सन यही आंसर देंगे कि हमको ब्लैक डॉट दिख रहा है। वो जो इतनी बड़ी सी वाइट शीट है, पूरी वाइट पेज है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। सबको क्या दिख रहा है? वो एक छोटा सा ब्लैक डॉट, सबको वही दिख रहा है। सेम उसी तरह हमारी लाइफ में इतने ब्लेसिंग से यूनिवर्स ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, इतने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दी है भगवान ने, बट हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे अटका हुआ है। वो एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है, भले वो जॉब हो, किसी भी लाइफ की एक चीज़ को ले लीजिए, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, हम उसी पर अटके हुए हैं कि ये हमारा अच्छा नहीं है और हम उसके लिए हमेशा दुखी होते रहते हैं, नेगेटिव फील करते रहते हैं, सैड होते रहते हैं और अपनी लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें ना हमारी ब्लेसिंग्स की ओर ध्यान देना होगा, तभी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ेगी। अगर हम इस टाइप से नेगेटिव चीज़ को ही देखते रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही करता है। जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। तो हमें क्या करना है? लाइफ के ब्लेसिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो लाइफ के ब्लेसिंग्स के ऊपर कैसे ध्यान दें, इसके लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत बेस्ट तरीका लेकर आई हूँ। आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इसको स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है? आपको एक जार लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हो, कांच का, प्लास्टिक का, भले कैसा भी, उसमें आर पार दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, जैसा भी जार आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जितना क्रिएटिव आप हो सकते हैं उतनी क्रिएटिविटी आप लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप लिखिए ग्रेटिट्यूड जार। अब इसमें हमें क्या करना है? आज के दिन में या फिर जब भी आप इसको शुरू करें, आपके साथ दिन में एक ना एक तो अच्छी चीज़ ज़रूर हुई होगी, उस चीज़ को हमें याद करना है। और एक आप चाहे तो रंगीन कागज़ जो आते हैं ना, कलरफुल पेजेस, वो लीजिए, या फिर नॉर्मल सब पेजेस भी आप ले सकते हैं। बट आप कलरफुल लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करोगे। तो आपको एक छोटी सी चीट काटनी है, छोटा सा पेज, और उसके ऊपर लिख देना है कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और उसकी एक चीट बनाकर उस ग्रेटिट्यूड जार में डाल देनी है। अब अगले दिन फिर आप देखिए आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप किस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। तो मैं उसमें एक छोटी सी चीट बना कर लिख दूँगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे पेरेंट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। और उस चीट को मैं एज एन फोल्ड कर दूँगी और उस ग्रेटिट्यूड जार में डाल दूँगी। ऐसे आप कोशिश करिए कि जब जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तब तब आप ग्रेटिट्यूड लिखिए और उस ग्रेटिट्यूड जार में डाल दें। और हो सके तो उस ग्रेटिट्यूड जार को ऐसी जगह रखिए जहां वो आपको दिखे, ताकि आपको याद आए कि अच्छा मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स है और मुझे इन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, मुझे इन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो उसको अपनी आंखों के सामने ही रखिए, हो सके जितना कोशिश करें। एंड आप क्या करें कि जैसे कि आज से आपने लिखना शुरू किया, तो अगले एक मंथ के लिए आप रोज़ उसमें कुछ ना कुछ जिन चीज़ों के लिए आप ब्लेसिंग फील करते हैं वो लिखते रहिए। और एक महीने बाद ना आप उस ग्रेटिट्यूड जार को खोल के देखिए और फिर आप देखोगे कि वाह आपकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। हम तो यूं ही परेशान हो रहे थे, परेशानियां तो बहुत छोटी थी, हमारे पास तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। आप चाहे तो इसको साल भर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया ग्रेटिट्यूड जार में एक चीट डालना, और फिर आपने उसको अगले साल नेक्स्ट ईयर उस ग्रेटिट्यूड जार को ओपन किया और उन सब चीट को रीड करो, अपनी फैमिली के साथ बैठ के रीड करो और सबको बताओ कि देखो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जब आप ये सब करोगे ना तब आपको एहसास होगा कि अरे प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी थी और वाकई में लाइफ में ब्लेसिंग्स ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा है, बट हम उन पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। हम बिल्कुल उस ब्लैक डॉट को ही देख पा रहे थे
हमारे पास एक बड़ा सा कागज़ था जो पूरा वाइट था, बट हम सिर्फ देख पा रहे थे उस छोटी सी ब्लैक डॉट को, काले बिंदु को, और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब हमारी नज़रें ना हमारे लाइफ की उन छोटी छोटी तकलीफ़ों से हट के उन खुशियों की ओर जाएगी और हमारी लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट होगी। और जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, हम उनका भी सॉल्यूशन इसके थ्रू ज़रूर निकाल लेंगे। तो ये है ग्रेटिट्यूड जार। आप चाहे तो डेली एक चीट बना के आप उसमें ग्रेटिट्यूड लिख के डालिए, या फिर आप चाहे तो जिस दिन आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होता है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए और उस जार में डाल दीजिए, और फिर 1 महीने में उसको ओपन कीजिए, 2 महीने में ओपन कीजिए, साल भर में ओपन कीजिए, और देखिए कि आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, कितना आप बेस्ट फील करते हो। एंड देन जब आपका ग्रेटिट्यूड जार पूरी तरीके से फिल हो जाए तो आप उनको अच्छे से पढ़िए। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसके बाद उन चीट्स का क्या करेंगे। आप चाहे तो उन चीट्स को जला सकते हो, उसका धुआं यूनिवर्स में जाएगा, और आप ग्रेटिट्यूड के साथ उनको जलाना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप देखना, ऐसा मैसेज करना कि आपकी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स तक पहुँच रही है और यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कर रहा है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है और आज से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इसको ज़रूर स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, हैव अ ब्यूटीफुल डे। थैंक यू सो मच।